आइए बच्चों, आज हम स्वास्थ्य का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ पढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ है जब व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो, उसे कोई बीमारी न हो, वो किसी कार्य को करने के प्रति गजब का उत्साही हो, उसकी बुद्धि, उसकी तत्परता, उसकी चपलता, उसकी पूरी शरीर की ऊर्जा उसका साथ दे। वह व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए ही नहीं अपितु समाज के लिए और देश के लिए भी अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने स्वस्थ विचारों एवं अपने स्वस्थ कार्यों से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। और जो ये समाज है, कई समाज मिलकर जिला, प्रांत, उसके बाद राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी स्वस्थ व्यक्ति है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बुद्धि कमा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन बुद्धि और इन धन से हम स्वास्थ्य भी अर्जित कर सकते हैं। नहीं, स्वास्थ्य हम अर्जित कर सकते हैं सही दिनचर्या, सही खान पान, सही अभ्यास, योग, सही विचार, इनके द्वारा। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो विवेकपूर्ण कार्य हो, चाहे वो बुद्धिपूर्ण कार्य हो, चाहे वो ताकत का कार्य हो, चाहे वो बलिष्ठ, चपलता, सहनशीलता, इन सब का कार्य है। इसीलिए कहते हैं कि एक स्वस्थ मोची एक बीमार राजा से कहीं अधिक अच्छा होता है, क्योंकि वो कुछ कार्य कर सकता है। व्यक्ति के अमीरी या गरीबी से इसका कोई संबंध नहीं है। स्वास्थ्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से ज्यादा जरूरी बचाव है। यदि हम बचाव के सारे कारणों को अप्लाई कर देते हैं तो किसी भी दुख या किसी भी बीमारी का कोई औचित्य ही नहीं होता है। हम देखते हैं कि आजकल संसार भर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और इतनी सारी बीमारियां क्या इतनी सारी दवाओं के उपलब्ध होने से भी ठीक हो रही है? नहीं। क्यों नहीं ठीक हो रही है? इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतनी सारी रिसर्च हो रही है, इतने सारे नए नए विज्ञान के अनुसंधान आ रहे हैं, तो कोई बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है? क्यों? क्योंकि दवाएं उन बीमारी का इलाज नहीं है। उसका इलाज है योग, उसका इलाज है अभ्यास, उसका इलाज है आप अपने शरीर को कार्य करने के लिए तैयार करें। यदि आप बैठे बैठे ही हर चीज प्राप्त करना चाहेंगे तो आपका शरीर, जहाँ पर कई जोड़ हैं, कई पर मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, पैर चलने के लिए हैं, हाथ काम करने के लिए है, मुंह बोलने के लिए है, आंखें देखने के लिए हैं, दिमाग सोचने के लिए है, गर्दन घूमने के लिए है, आपकी कमर ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब करने के लिए है। और आप अपने शरीर को केवल एक जगह बैठा रहे हैं और सारा काम इलेक्ट्रिसिटी, एआई और गजब की चीजों से होता जा रहा है। ऐसे में हम बीमार नहीं बनेंगे तो और क्या होगा? तो इस बीमारी को, इस अज्ञानता को, इस अविचारता को हमें दूर करना होगा। कैसे? जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य के महत्व को जानेंगे और समझेंगे। और समझने के बाद ये भी जरूरी है कि हम इसके लिए, निदान के लिए अच्छे कार्य करें। क्या कार्य? योग करें, दैनिक दिनचर्या में अपना खान पान सुधारें, अपना विचार सुधारें और अपने समय को सुधारें। सही समय पर जागें, सही समय पर सोएं, सही समय पर खाएं, मौसम के अनुसार खाएं,
वर्षा ऋतु में किस प्रकार रहना है, शिशिर ऋतु में किस प्रकार रहना है, ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार रहना है, बसंत ऋतु में किस प्रकार रहना है, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, यह सब यदि हम अप्लाई करते हैं या फिर हम फिर से अपने इसको लेकर आते हैं अपनी दिनचर्या में, तो हम एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमने स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया तब हमें अच्छा भी लगेगा और उसके महत्व को हम जानेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो एक अच्छा स्वास्थ्य आप इन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं और उस अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के बाद आपका विचार, आपका बुद्धि, आपका विवेक बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा रहेगी कि आप किसी भी कार्य को कर पाएंगे और काम करने के बाद भी मनोरंजन के समय को आने पर आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और नए आइडियाज़ या कुछ और कार्य आ जाते हैं तो उन कार्यों को करने के लिए भी आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा संचित होगी, क्योंकि आप एक अच्छा खान पान खा रहे हैं, आप एक अच्छे दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको हमारी बात कैसी लगी, कैसा लगा स्वास्थ्य का महत्व, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।